तो स्वागत है आपका अपने चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पे। ये देखिए, ये जो नया आज एक वीडियो आ रहा है, ये तत्सम तद्भव का है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव है। देखिए, लोगों को तत्सम तद्भव पहचानने में बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, इसमें कुछ तरीके होते हैं, उन तरीकों को यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से 10 नंबर का जो आता है आप इसको पूरा कर सकते हैं। देखिए, तत्सम का मतलब होता है तत् धन सम। तत् मतलब होता है उसके, सम मतलब होता है समान। यानी जो तत्सम शब्द होता है किसके समान होता है? संस्कृत के समान होता है। तत्सम शब्द किसके समान होता है? संस्कृत के समान होता है। अर्थात जब भी कोई आपको ऐसे शब्द मिले जो संस्कृत के हों तो उसे आप तत्सम कहेंगे। लेकिन अब संस्कृत के कौन कौन से शब्द होंगे? इसका एक तरीका ये है कि जब भी आप बोलें तो जब बोलते समय आपकी जीभ जब लड़खड़ा जाती है तो उसे हम तत्सम के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान लो आग बोलना है तो आग में तो आपकी जीभ लड़खड़ा नहीं रही है। अब लेकिन उसी का अगर जो हम बोल दें अग्नि, अग्नि बोल दिया हमने, तो देखिए अग्नि गा बोलने में आपकी जीभ लड़खड़ाती है। जब भी आपको बोलने में कोई ऐसा वर्ड बोलने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस हो, बस जान जाइएगा वो तत्सम है। अगर आपके पास ये ट्रिक भी नहीं काम करती है तो एक दूसरा तरीका है जो हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आपको देखिए, जब भी आपको तत्सम शब्द पहचानना हो तो देखिए आपको इस रा मिल जाएगा, वाक्य में रा मिल जाएगा, री मिल गया। जहाँ भी री मिल जाए तत्सम शब्द है। दूसरा वा मिल जाए तत्सम शब्द है। या किसी भी वर्ड के ऊपर रा मिल जाए, ये जो रा होता है ये रा और प्लस री से मिलकर बना होता है। जहाँ भी ना की जगह ड़ा मिल जाए तब भी आप इसे तत्सम कहेंगे। ड़ा की जगह किसका मिल जाए? ड़ा मिल जाए तब भी आप इसे तत्सम कहेंगे। या आपको कहीं पे भी आधा शा मिल जाए, पूरा शा मिल जाए वाक्य के अंत में तो भी ये एक प्रकार का तत्सम होता है। और कहीं कहीं बा भी मिल जाता है तो भी तत्सम का रूप वो ले लेता है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और जैसे कि आपको कहीं पे जैसे कि आपको कहीं पे ये शा मिल जाए, ये वाला श्रा मिल जाए। जैसे ये वाला शा से मतलब जैसे ये लिखा हुआ है श्रृंगार, तो ये श्रृंगार क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। इस तरह से आपको देखना है। जैसे आपको लिखना है, मान लीजिए ईर्ष्या, तो देखिए ई हो गया, ये वाला शा हो गया, ये वाला रा हो गया, ईर्ष्या। ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, तत्सम शब्द हो गया। अब देखिए, तो आपको हमने क्या बताया? नंबर एक शा मिल जाए, वाक्य के अंत में ये शा या ये शा मिल जाए, या आपको आधा शा मिल जाए, या ना की जगह आपको ड़ा लगाना पड़े, ये सभी चीज़ आपको मिल जाती हैं तो वो तत्सम हो जाती हैं। तद्भव क्या होता है? जो सीधे हिंदी से प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वाक्य जो सीधे हिंदी से प्रयोग किए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। चलिए, अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा तत्सम तद्भव होता क्या है। अब चलिए हम अगले पॉइंट पे ले चलते हैं आपको इसकी लिस्ट के पास। ये सभी चीज़ें हैं, ये जो दी हुई हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विश्वास कीजिए 110% इसी में से आपका फंसेगा। वहाँ जो 10 प्रश्न आपको मिलेंगे वो इसी में से फंसेंगे। एक दो की बात नहीं करते हैं, एक दो जो आयोग में पेपर बनाने वाले होते हैं वो अपने आधार पे रखते हैं ताकि बच्चे 10 में 10 ना कर पाएँ। लेकिन जो बच्चे पढ़े होते हैं, लिंक लगाने में सफल हो जाते हैं, वो भी कर लेते हैं। तो आपको लिंक भी लगाना है, चीज़ों को याद भी करना है, समझना भी है। तीनों जब काम आप करेंगे और साथ में जब प्रैक्टिस करेंगे, जब ये चारों काम आप करेंगे तो आप आसानी से बहुत ही अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए देखते हैं हमने क्या बताया था। देखिए, पहचानना कितना आसान हो गया है। ना की जगह यहाँ पे देखिए ड़ा आ गया है,
कोई दिक्कत, तो क्या हो गया, तस्तम हो गया। ठीक है, बेंत की जगह यहाँ पे क्या आ गया है, वेत्र आ गया है। देखिए वाह आ गया है। थाली की जगह, इस थाली, ये आपको पहचानना पड़ेगा। हाथ की जगह देखिए हस्त आ गया है। डायन की जगह डाकिनी, विनती की जगह विनती, चतवर की जगह चबूतरा, ऊन की जगह ऊण। देखिए ना की जगह क्या आ गया है, णा, तो णा आ गया है तो तस्तम शब्द। जामुन जम्बू, शगुन शगुन, नैन नयन, पूंजी पुंज। ठीक है, ये देखिए। फिर देखते हैं नीचे, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है, अटल, एक मिनट, चलिए देखिए, ये जो अटल और ये जो पुंजारी हैं, ये तद्भव शब्द हैं। अटल और पुंजारी, पंजीरी, सॉरी, पुंजारी नहीं पंजीरी, ये तद्भव शब्द हैं। जबकि पंजर, पंचाली, पंडित, आतुर, अतिथि, अजिर, ये कैसे शब्द हैं, तस्तम शब्द हैं। जो भी नोट वाली चीज़ है ना भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर से सुन लीजिए, अटल पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली, पंडित, आतुर, अतिथि, अजिर तस्तम शब्द हैं। अगला देखिए, प्रस्तर पत्थर, करपट कपड़ा, दधी, दधी क्या हो गया, तस्तम, दही क्या हो गया, तद्भव। सूचिका या सूची हो गया तस्तम, सुई तद्भव। दंड तत्सम, डंडा तद्भव। ताम्र तस्तम, तांबा तद्भव। पक्ष, फिर इधर देखिए, भक्त, भक्त तस्तम, भगत तद्भव। स्पर्श तस्तम, परस तद्भव। क्षेत्र, ये आया है कई बार, आप इसको भैया ध्यान रखो, ये कम से कम आरो में 3 से 4 बार आ चुका है। क्षेत्र, खेत, क्षेत्र और खेत। फिर इसके बाद धरती, धरती तद्भव शब्द, धरित्री तस्तम। चक्र तस्तम, चाक आपका तद्भव। फिर इसके बाद 2014 में आते हैं, पक्ष। चलिए हम इस तरह से बताते हैं, जो पहला शब्द हम बोलेंगे वो तस्तम बोलेंगे। ऐसे करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो जो पहला शब्द होगा वो तस्तम होगा, जो दूसरा शब्द बोलेंगे वो तद्भव होगा। देखिए, पक्ष, छा आ गया, तो हमने ये छा कैसे बताया था, पक्ष, छा वाला, पक्ष वाला छा कैसे हमने बताया था, जहाँ भी आ जाएगा तस्तम हो जाएगा। तो देखिए, तस्तम पंख तद्भव। लज्जा, लाज, सप्तशती, शतसई, होलिका, होली, क्षीर। देखिए छा हमने कैसे बताया था, वही वाला आ गया। खीर, कपूर, कर्पूर, कपूर, हरिद्रा, हल्दी, नारिकेल, नारियल, एकल, अकेला, कैकड़, केवट, साय, शाम, पृष्ठ, पीठ या पन्ना, निर्दर, निडर, शक्करा, शक्कर। देखिए का के ऊपर क्या है, री वाली मात्रा आ गई है। हमने क्या बताया था, री की मात्रा जहाँ भी आ जाएगी वहाँ पे तस्तम होता है। मौक्तिक, मोती, नव्य, नया। देखिए नव्य बोलने में आपको कठिन भी लग रहा है और नया बोलने में आपको आसान लग रहा है। जैसे मक्षिका, छा देखिए आ गया, ये वाला छा जो हमने आपको बताया था, ये वाला छा, ये वाला छा जो हमने आपको बताया था वो आया इस पे। ठीक है, तो ये जान लीजिए तस्तम शब्द है। मक्खी, फिर उल्लास, उल्लास, श्रृंग। देखिए श्रृंग हमने ये वाला बताया था, श्रा, ये आ गया तो आपका तस्तम। शींग, करपट कपड़ा, करपट कपड़ा बहुत बार आया है। ठीक है, गृद्ध, गीध, और पाद, पाँव इधर आते हैं। गृहस्थी, गिरिस्ती, कोकिल, कोयल, आश्चर्य, अचरज। देखिए शाह वाला आ गया है, ये वाला जो शाह आपको मिल जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, तस्तम शब्द। तो आश्चर्य, अचरज, त्रीणी, 3, भ्रमर, भौरा, प्रिय, पिया। अब देखिए शुश्रूषा, हमने ये वाला शाह बता चुके हैं। मुमुक्षु, दिन, तस्तम शब्द हैं। द्वार, द्वारा, कंटक, कांटा, अटालिका, अटारी, नग्न, नंगा, गंधर्व, गधा, स्नेह, नेह।
देखिए 2017 वाले में एक प्रश्न पूछा गया था, चूर्ण, ड़ा जहाँ आ जाता है वहाँ क्या हो जाता है, तस्तम शब्द हो जाता है ना की जगह। ठीक है, तो चूरन कैसा हो गया, ये आपका तद्भव शब्द हो गया। लेकिन जो 2017 में प्रश्न आया था वो अर्ध तस्तम पूछा था, यानी तस्तम और तद्भव के बीच का शब्द जो है वो अर्ध तस्तम कहलाता है। तो इस चूर्ण और चूरण का अर्ध तस्तम पूछा गया था, जो कि होता है चूरन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चूरण। ठीक, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चूरण। चलिए, तिक्त, तीता, मानव, मनई, व्याघ्र, बाघ, और मुद्रिका, मुदरी, श्रृंगार, देखिए वही आया है श्रृंगार। बाकी देखिए सब आएगा यही, जो ये 5-6 चीज़ अभी आपको हम वीडियो ख़त्म करने से पहले बता देंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। जिसमें भी ये लग जाए बस जान जाइएगा तस्तम शब्द है। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ लीजिए बस, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कपाट, किवाड़, तीर्थ, तीरथ, सूर्य, सूरज, मुख, मुँह, जिह्वा, जीभ, खंडगर, खंडहर, मृक्षण, मक्खन, पीपल, पीपल, खरपट, खप्पर, धैर्य, धीरज, करपट, कपड़ा, द्वार, द्वारा, कंटक, कांटा, अटारिका, अटारी, नग्न, नंगा, गर्दर्भ, गदहा, स्नेह, नेह, रात्रि, रात, ससुर, ससुर, मात्र, माँ, धृष्ट, धीठ, दृष्टि, ढीठी, और चर्म, चमड़ा, अर्ध, आधा, मृत्तिका, मिट्टी, विकार, बिगाड़, अग्नष्टिका, अंगीठी, अक्ष, आँख, कर्ण, कान, दंत, दांत, दीवर, देवर, कोटि, करोड़, तेल, तैल, आद्य, आज, घृत, घी, गंभीर, गहरा। देखिए हम इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन जो आपको हमें कॉन्सेप्ट देना था, बस आप कोई भी किताब लीजिए जो भी आपके पास हो, और अगर यदि आपके पास किताब नहीं है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, तो इसकी हम PDF फाइल डाल देंगे। जो भी ये प्रिंटेड जो भी ये शीट है इसकी हम PDF फाइल आपको डाल देंगे। PDF फाइल डालने के बाद आप इसे 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, और जो हम फिर से कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप इसको सुन लीजिए, तुरंत आप इसको सुन लीजिए और नोट कर लीजिएगा एक पेज में, तो ये काम आ जाएगा। देखिए लिखना क्या है, देखिएगा क्या क्या लिखना है। आप देखिए, सबसे पहले आप इसको छा लिखिए, आप ऊपर हेडिंग डाल के लिखिएगा ऐसे शब्द में जब किसी भी वाक्य में ये शब्द आ जाते हैं तो तस्तम होता है। जैसे छा, ये वाला छा आप लिख लीजिए, छा लिख लीजिए। फिर उसके बाद में आपका आ जाता है शा, छा हो गया, शा हो गया, ये वाला श्रा हो गया, श्रृंगार वाला। ठीक है, उसके बाद में वाह हो गया, उसके बाद में ये वाला शाह हो गया, ये आधा पूरा शाह हो या आधा शाह हो आपका होगा ही होगा। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका री, किसी भी वाक्य के ऊपर री लगा आ जाए तस्तम शब्द हो जाता है, अर्थात इसका हम जो टुकड़ा करेंगे तो ये रा प्लस ज्ञा से बनता है। रा, रुक जाइए, हाँ अब मैं बताता हूँ। रा जो भी बनेगा, ये जो वाक्य लगता है ये बनता है रा प्लस ज्ञा पे, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इतना चीज़ आ गया। कहीं पे भी ये वाला शा आ जाए आपका, ये वाला तो भी तस्तमी हो जाता है आपका। तो ये चीज़ है, इस तरह से आप जब पॉइंट लिख लेंगे और जब वाक्य में लगाएंगे तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। बस 2-3 बार पढ़िए, आपका क्लियर तैयार हो जाएगा। अब यदि कोई आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, और आप भी को भी एक काम करना है, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कराइए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे चैनल पे तभी मेहनत करने में और मज़ा आएगा, और आप लोगों के बीच में भी एक कंपटीशन चलाया जाएगा। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आता है। तब तक आप अपने दोस्तों को भी बताइए
कि आपको जो भी कंटेंट दिया जाएगा, आप किताब लेने में सक्षम नहीं हैं, आपको पूरी फ्री कंटेंट PDF फाइल अपलोड कराई जाएगी। पिछली बार जब मैंने RO का पेपर दिया था तो मेरा प्री में अच्छे मार्क्स आए थे, तो मैं भी आपसे चाहूँगा कि आप मेरे निर्देशन में आप इसको कीजिए। तब तक के लिए रखते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।